आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन धर्म के आधार पर तिर्यंच मनुष्य और देव गति के जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होती है या सम्यक्त्व प्राप्ति में कौन कौन से कारण निमित्त बनते हैं और इन तीन गति के जीव मर कर कहाँ जाते हैं, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में संक्षिप्त में। तो सबसे पहले जानते हैं तिर्यंचों में सम्यक्त्व प्राप्ति के कौन कौन से कारण होते हैं या सम्यक्त्व प्राप्ति के मुख्य कारण कौन कौन से बनते हैं। तो कितने ही तिर्यन जीव गुरु के उपदेश से या देवों के प्रतिबोध से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो कई जीव स्वभाव से उपसम या वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। कई जीव सुख दुख को देखकर सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, तो कई जीव जाति स्मरण ज्ञान से भी सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। कई जीव जिनेंद्र महिमा के दर्शन से सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, तो कई जीव जिन बिंब के दर्शन से भी सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से कर्म भूमिज जीव गुरु के उपदेश या देवों के प्रतिबोध आदि कारणों से 5 अनुव्रतों को ग्रहण करके देश संयमी श्रावक बन जाते हैं। सम्यक दृष्टि तिर्यंच मरकर नियम से देव गति में वैमानिक देव ही होते हैं, अर्थात भवन त्रिक में नहीं जाते और न ही अन्यत्र 3 गतियों में ही जाते हैं। यदि इन जीवों ने पहले तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु बांध ली तो पीछे सब बांध ली और पीछे से सम्यक्त्व ग्रहण किया, तो सम्यक्त्व सहित ये जीव भोग भूमि के तिर्यंच या मनुष्य बनते हैं और वहाँ से नियम से स्वधर्म या ईशान स्वर्ग में देव बनते हैं। इन तिर्यंचों में से भोग भूमि तिर्यंचों में केवल सुख ही होता है, जबकि कर्म भूमि के तिर्यंचों में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। अब जानते हैं मनुष्य गति में सम्यक्त्व ग्रहण के कारण या सम्यक्त्व प्राप्त होने के मूल कारण। तो कई मनुष्य गुरु के उपदेश से या देवों के प्रतिबोध से या स्वभाव से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, तो कई मनुष्य जाति स्मरण ज्ञान से, तो कई जिनेंद्र देव के कल्याणकों को देखकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं। कई जीव जिन बिंब के दर्शन से औपसमिक आदि सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, क्योंकि छायक समकित केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही प्रकट होती है, इसलिए इस पंचम काल में या 5वें आर्य में छायक समकित नहीं हो सकती। सम्यक्त्व ग्रहण के पहले यदि मनुष्यों ने तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु बांध ली है और पुनः छायक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, तो वो जीव भोग भूमि का तिर्यंच या मनुष्य होगा, अन्यथा स्वर्ग में ही जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव मरकर एकेंद्रिय विकलेंद्रिय असंगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय आदि नहीं होते, स्त्री या नपुंसक नहीं होते और न ही दरिद्र विकलांग अल्प आयु ही होते हैं, बल्कि वे महापुरुष होकर कालांतर में या उसी भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब जानते हैं देवों में सम्यक्त्व उत्पत्ति के मूल कारणों के बारे में। तो कोई देव जिन महिमा के दर्शन से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, तो कोई जाति स्मरण ज्ञान से, कोई देवों की रिद्धि देखकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, तो कोई 5 कल्याणकों का उत्सव देखने से, यानी तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणकों को देखने के बाद सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, तो कोई देव उपदेश के श्रवण से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी सम्यक्त्व प्राप्ति या सम्यक्त्व उत्पत्ति से संबंधित। आज का प्रश्न है, अभवी जीव के कौन सी सम्यक्त्व या कौन सी समकित होती है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल की नई मेंबर सुषमा जैन जी तीर्थंकर आगमवाणी चैनल की मेंबरशिप में आपका स्वागत है।